हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवर क्लासेस 15। और क्लास 10th में हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं 3.1 और आज हमारी चलेगी 3.2। तो उससे पहले हम जो हमारी रेखिक समीकरण होती है, दो चर वाली दो रेखिक समीकरणों का व्यवहार समझेंगे कि वो किस तरह से व्यवहार कर सकती है। दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म जोड़ा यानी का व्यवहार। देखिए भाई, वो किस तरह से व्यवहार कर सकती है। भाई हमारे पास दो चर वाली रेखिक समीकरण है, तो हमने देखा था जब हम एक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक सरल रेखा आती है, सीधी रेखा। तो हम जब दो रेखाओं का यदि ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा व्यवहार कर सकती है, या तो वे एक दूसरे को काट कर जाएगी इस तरह से, यानी प्रतिच्छेद करेगी, या वे एक दूसरे के समांतर हो सकती है, या फिर वे एक दूसरे के संपाती हो सकती है। यानी एक रेखा इस तरह से जाए और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर खिंच जाए सेम, तो उसे बोलते हैं हम संपाती। क्या बोल देते हैं उसे हम? संपाती। यानी वे एक दूसरे के संपाती हो जाए। ठीक है भाई, या तो वे संपाती रेखा हो जाए। तो इस तरह से तीन कंडीशन बन सकती है हमारी दो चर वाली रेखिक समीकरण में। प्रतिच्छेद कर ले, या समांतर हो जाए, या वे क्या हो जाए, एक दूसरे के संपाती हो जाए। अब हम ये तो हम तीनों कंडीशन जब ही दे सकते हैं जब हम ग्राफ बना देंगे। और यदि हम ग्राफ के बिना ही इनका अध्ययन करना चाहे कि भाई ये दोनों रेखा संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है करती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल है। उन रूल को हम फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाएगा बिना ग्राफ ड्रॉ करे कि ये रेखा हमारी संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो उनको जानते हैं। माना हमारे पास दो रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हमारे पास दो रेखा इस तरह से है। यदि ये दो रेखा इस तरह से है हमारे पास, तो अब हम इनके यहां से a1 b1 c1 का और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस समीकरण यानी जो हमारे पास मान लो एक समीकरण हमारे पास ये 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक रेखिक समीकरण है। तो इस समीकरण के साथ कंपेयर कर देंगे और a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं x का मल्टीपल a1 है, यहाँ x का मल्टीपल 2 है, तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से दो रेखा दे देगा हमें वो, उन दोनों की हम इन दोनों रेखाओं से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम करते हैं यदि a1 बटे a2, यहां से a1 की वैल्यू यहां से a2 की वैल्यू निकाल कर, और बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, a1 अपॉन a2 का मान निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 का मान निकाल लेते हैं, और ये बराबर नहीं है तो कहते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों रेखाएं क्या करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करती है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कैसा हल होता है, केवल एक हल होगा, क्योंकि वो एक ही जगह तो इंटरसेक्ट करेगी भाई, वो एक ही जगह तो प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखाएं काटती है तो वो एक ही जगह काटेगी, एक से अधिक बार नहीं काटेगी। इसका मतलब एक ही हल होगा। समझ गए भाई? यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तो क्या कहते हैं कि केवल एक हल है, कि केवल एक हल है, या हम बोल देते हैं अद्वितीय हल है। क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। यानी ये वर्ड लिखा मिलेगा तो भी इसका मतलब क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए भाई, यदि हम सेकंड पॉइंट a1 बटे a2, यदि हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ठीक है, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यदि a1 बटे a2 तो b1 बटे b2 के बराबर तो आ जाए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो क्या कहलाती है, रेखा समांतर है। फिर क्या कहलाएगी, रेखा हमारी समांतर है। और जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता। तो क्या होता है, कोई हल नहीं है।
यानी जब हमारी दो रेखाएं समांतर है तो वो एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं करेगी। समांतर रेखा क्या होती है? जिनकी अनंत तक की बढ़ाने पर भी बीच की डिस्टेंस इक्वल रहे, यानी इनकी यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी, और कहीं तक भी अनंत तक की बढ़ाए वहां भी डिस्टेंस इनकी इक्वल है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, तो वो रेखा हमारी समांतर रेखा होती है। तो समांतर रेखा आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इसके लिए इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तीनों ही बराबर है, तो हमारी रेखा क्या हो जाती है? समपाती हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या बोलते हैं? समपाती। तो हमारी रेखा कैसी होती है? समपाती रेखा होती है। समपाती वही एक के ऊपर एक लाइन चलेगी, है ना, एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, इस तरह से इसी के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ऐसी रेखा को समपाती रेखा कहते हैं। और इसमें अनंत अनेक हल होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इसको यहाँ भी काट रही है आपस में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितने पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर, इसको आपस में प्रतिच्छेद करने नहीं, एक के ऊपर एक लाइन खींचेगी। तो इसमें क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ नो सॉल्यूशन, यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें ये भी पूछते हैं कि संगत हल है या नहीं है, या असंगत हल है। ठीक है, यहां पूछ सकते हैं संगत हल है या असंगत हल है। ठीक है, तो जब हमारा इसमें देखिए भाई, जब यहाँ प्रतिरेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत हल होता है। तो कैसा होता है? संगत। ठीक है, और समांतर है तो असंगत होता है। अब संपाती है तो भी हल संगति होता है। यानी ये दोनों कंडीशन संगत हल की है और ये कंडीशन असंगत हल की है। तो ये आप नोट कर लेना भाई। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको नोट कर लिया करें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? कक्षा 10 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, क्विज में भाग ले लिया। एक में यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक करते हैं भाई से। टोटल जो हमारे 10 विद्यार्थी कक्षा 10 के जिन्होंने पहली प्रतियोगिता में यानी क्विज में भाग लिया, तो माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, और टोटल मिला के कितने हैं? 10, क्योंकि हमें नहीं पता था लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने, टोटल पता था हमें कितने हैं 10। तो हमारे लड़के प्लस लड़कियां मिला के हो गया हमारा 10। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई। फिर वो कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इससे ये अधिक है 4, यदि मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई स्टूडेंट, तो ये दूसरी समीकरण बनेगी। दोबारा समझिए कि वो कह रहा है लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये 4 अधिक है तो इसमें से 4 घटा दो या इधर 4 जोड़ देते हैं, और ये फिर बराबर हो गया। समीकरण 2 आ गई। अब इसका हमें हल निकालना है किससे? और ग्राफीय विधि से। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि पहली जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमें हल निकालने के लिए नहीं कहा था, केवल ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बताया था। अब हमें हल भी निकालने हैं। तो समीकरण 1 से हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले समीकरण 1 से यहां से आप y को यहीं रख दिए, x को उधर ले जाते हैं, y बराबर 100 माइनस x हो जाता है, और यहाँ x बराबर, अब देखिए कोई ऐसा बड़ा नंबर रख देते हैं जिससे हमारे नजदीक नंबर आ जाए छोटे। तो x बराबर 400 रखने पर तो y बराबर कितना आता है? देखिए ये गलत लिखा हमने, 10 है ये, है ना। x प्लस वाई बराबर 10 लड़कियां ना, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो ये हमारा y बराबर, इसे काट देते हैं,
y बराबर 10 माइनस एक्स हो गया। अब हम x बराबर क्या रख देते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं, तो y बराबर 10 माइनस 2 यानी y बराबर 8 आ जाता है। अब की बार x बराबर 3 रख देते हैं, चलो भाई कोई भी नंबर रख सकते हैं आप, तो y बराबर 10 माइनस 3 यानी y बराबर आपका 7 आ जाता है। तो इसकी सारणी का आप यहाँ साइड बना देते हैं हम। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू 8 आई, जब x की वैल्यू हमने 3 पुट करी तो y की वैल्यू 7 आई। इसी तरह से दूसरी समीकरण से ले लेते हैं। अब पहली समीकरण में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहां 100 लिखा गया था, इसे ठीक कर लेना भाई सभी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपकी x बराबर है y प्लस 4, यहां पर रख देते हैं हम y बराबर 0 रखने पर, चलो 0 ही रख देते हैं। तो x बराबर क्या आता है 0 प्लस 4 यानी x बराबर आपका 4 आ जाता है, और y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 4 यानी 5 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी भी हम तालिका बना लेते हैं अपनी इस तरह से। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 4 आई, आपकी 4 आई थी। और जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू 5 आई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से करिएगा तो सही आएगा बिल्कुल आपका। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3 -4, ये आपके क्या है x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है स्टूडेंट, y पे हमें चलना पड़ेगा 8 भी, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 8। देखिए भाई, अब पहली लाइन के लिए हम जो पॉइंट्स निकाले थे, हमने क्या निकाला था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, वो पॉइंट लगा लेते हैं। x की 2 और y की 8, देखिए भाई कहाँ आता है, x की 2 और y की 8, देखिए सीध लीजिए और 8 ही आ गया, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा नीचे गलत लग रहा हो तो देख लीजिए, ये पॉइंट हो गया हमारा 2 8। ठीक है, ये क्या आ गया 2 8। समझ में आ गया सभी के। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। x की 3 चलना है हमें और y पे 7 चलना है, यहां से चल देते हैं और y पे 7, ये पॉइंट हो गया 3 7। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए दूसरी लाइन के लिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, पॉइंट ये हो जाएगा। और x की वैल्यू 5 दूसरा पॉइंट है और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए ड्रॉ कर देते हैं यहां से। ठीक है, ये दूसरी लाइन होगी, ये पहली लाइन होगी, और जहां आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जहां ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोनों की सीध क्या बैठती है, लगभग ये बैठ रही है 7 और 3। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 7 3। देखिए x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 3, तो यहां से हमारा x का मान 7 हो गया, y का मान 3 हो गया। यहां पर हम कोई भी इक्वेशन में रखकर, जो हमारी इक्वेशन है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख कर देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, 7 और 3 10 बराबर। ठीक है भाई, यहाँ भी देख लीजिए, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 3 + 4 7 7 इक्वल आ गया। तो ये हमारा हो गया इसका हल ग्राफ या विधि से। ठीक है स्टूडेंट, सभी के समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करके देते हैं आपको।